मोदी सरकार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का तथाकथित ग्रीन फ्यूल का सपना अब देश के वाहन मालिकों के लिए सबसे बुरा सपना बन चुका है, क्योंकि जिस इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर मोदी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी, आज उसी इथेनॉल ने देश की जनता का जीना मुहाल कर दिया है। दिल्ली से लेकर देश के कई राज्यों के कोने कोने तक गाड़ियों के खराब होने और माइलेज गिरने की जो चीखें सुनाई दे रही हैं, उसने गडकरी साहब के इस पूरे ड्रीम प्रोजेक्ट की कलई खोलकर रख दी है। मामले की गंभीरता को समझना है तो देश के सबसे बड़े ब्लॉगर में से एक सौरभ जोशी के साथ जो हुआ उसे देखना होगा आपको। करोड़ों युवाओं के चहेते सौरभ जोशी ने अपने ताजा व्लॉग में जो दर्द बयां किया है, उसने पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हड़कंप मचा दिया है। सौरभ जोशी की करोड़ों की मर्सिडीज कार, जो कल तक सड़कों पर वह शान से दौड़ाते थे, 15 से 16 किलोमीटर प्रति लीटर का धांसू माइलेज के साथ, आज सौरभ जोशी के मर्सिडीज कार का माइलेज अचानक गिरकर सिर्फ 5 से 9 किलोमीटर के बीच आ गया है। सोचिए, जिस गाड़ी को दुनिया की सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग माना जाता है, उस मर्सिडीज का दम भी इस देश के पेट्रोल पंपों पर मिलने वाले तेल ने निकाल दिया है। सौरभ जोशी अपनी लग्जरी कार की इस हालत से बेहद ही परेशान हैं और उनका यह दर्द यह बताने के लिए काफी है कि अब पानी सिर्फ सिर से ऊपर ही नहीं बल्कि आम आदमी की जेब को चीरते हुए निकल रहा है। लेकिन मोदी जी, गडकरी जी और उनकी सरकार को तो जनता की परेशानी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो तो अपनी जिद पर अड़े हैं ना, और जो भी इस नीति के खिलाफ आवाज उठाता है उसे सीधे जेल भेजने की तैयारी कर ली जाती है। याद करिए कुछ दिनों पहले का वो वाकया, जब बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालकर पूरी मजबूती से दावा किया था कि इसी E20 यानी इथेनॉल वाले पेट्रोल की वजह से उनकी नई नवेली टोयोटा गाड़ी का इंजन सीज हो गया है। मनीष कश्यप के एक वीडियो ने पूरे देश के वाहन मालिकों के गुस्से को हवा दे दी थी, लेकिन इस सच से तिलमिलाए नितिन गडकरी साहब को इतनी मिर्ची लगी कि उन्होंने खुले मन से इस बात को चुनौती दे दी कि कहां इंजन सीज हुआ बताओ। हद तो तब हो गई जब उनके इस कथित गुस्से के बाद आनंद फानन में टोयोटा कंपनी के जरिए मनीष कश्यप पर FIR तक दर्ज करवा दी गई, क्योंकि गडकरी जी को डर था कि अगर मनीष कश्यप की तरह देश की बाकी जनता ने भी इस इथेनॉल नीति के खिलाफ बगावत कर दी तो उनका पूरा बिजनेस मॉडल और ड्रीम प्रोजेक्ट ही चौपट हो जाएगा। हालांकि बाद में गडकरी जी को खुद मानना पड़ा कि हां, तकनीकी तौर पर ऐसा होना मुमकिन तो है। कहा तो जा सकता है कि गाड़ियों के माइलेज कम हो रहे हैं, ऐसी खबर मिली है। यह कहना था गडकरी जी का। हकीकत यह है कि इस इथेनॉल वाले पेट्रोल ने जनता को हर तरफ से बर्बाद कर दिया है। सबसे बड़ी शिकायत यह है कि गाड़ी का माइलेज पूरी तरह खत्म हो चुका है। जो सफर पहले कम पेट्रोल में तय होता था, अब उसमें 8 से 10 लीटर ज्यादा पेट्रोल फूका जा रहा है। ऊपर से पुरानी गाड़ियों की हालत और भी खस्ता है। इथेनॉल की फितरत पानी सोखने की होती है, जिससे इंजन के अंदर जंग लगने का खतरा बढ़ जाता है। गाड़ियों की कीमती पार्ट्स खराब हो रहे हैं और सर्दियों में तो गाड़ियां ही स्टार्ट नहीं होंगी। खुद ऑटो कंपनियों ने हाथ खड़े करते हुए चेतावनी दे दी है कि पुरानी गाड़ियां इस E20 ईंधन के लिए बनी ही नहीं हैं और अगर इसे जबरन चलाया गया तो इंजन, पिस्टन, पंप सब कुछ तबाह हो जाएगा। कुल मिलाकर पर्यावरण और विकास के नाम पर गडकरी साहब और मोदी सरकार ने जो खेल शुरू किया है, उसका खामियाजा आज देश का हर आम नागरिक भुगत रहा है। और अब जनता इस मनमानी को और बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। यह बात सौरभ जोशी के ब्लॉग और मनीष कश्यप की बातों से पता चल रहा है।